बोलो विष्णु भगवान की। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया करके हमें बतलाइए और इसका वर्णन कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। क्या है? योगिनी। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है और तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे और ये सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहा करते थे और उनकी हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था कुबेर का, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था मानसरोवर से। तो हेममालिनी की पत्नी जो है बहुत सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम वासना में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी के आसक्त रहता था। एक दिन की बात है कि हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर वो अपने घर पर ही ठहर गए। उसको पूजा के लिए फूल कुबेर के पास ले जाना था, लेकिन बीच में ही वो अपने घर पर ही रुक गया। और इधर कुबेर जो है मंदिर में बैठकर शिव जी की पूजा कर रहे थे। अब पूजा करते करते प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि कब फूल आएगा हेममाली। और इधर जो हेममाली जो है वह पत्नी का प्रेम का रसास्वादन करने लगा और कुबेर के भवन में जा नहीं सका। अब इधर कुबेर प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गया। तो प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवक से पूछा कि क्यों यक्ष अभी तक आया क्यों नहीं, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाओ जाओ। यक्ष ने कहा कि राजन, वह तो पत्नी की काम वासना में आसक्त हो आपकी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो गया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल डगमगा रही थी। ये बोला कि वो पापी दुष्ट, वो दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। तूने भगवान की आराधना में विघ्न डाला है, इसलिए जा तू कोढ़ से युक्त हो, अपनी उस प्रियतमा से विमुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया और उस समय उसके हृदय में महान दुख हुआ। वो पीड़ा से व्याकुल हो रहा था, कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी जो स्मरण शक्ति है वो लुप्त नहीं हुई थी। तो पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद करता था और इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर जा पहुंचा और वहां उसने तपस्या के पुण्य मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन किया। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकारी इच्छा से निकट बुलाया कि आओ इधर आ जाओ। तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया, तूने क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? तब यक्ष ने कहा कि मैं कुबेर का अनुचरक हूं
मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल ले आकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवाग के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं हुआ। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रीतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में ही लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने यह अच्छी बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत बतलाऊंगा। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत किया करो, और इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा, और मुनि ने उसे उठाया। उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, और जिससे उसके शरीर के कोढ़ को जो है वह दूर हो गया। और मुनि के कथा अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाले और महान पुण्य फल देने वाले हैं। संसार में जो भी मनुष्य इस योगिनी व्रत को करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।